लेकिन 32 वर्ष की उम्र में जिस व्यक्ति की पत्नी गुजर गई हो और 75 साल का जीवन जीने के बाद जिसके चरित्र में कहीं दाग नहीं लगा हो, आज हमारे समाज का 60 साल का 80 साल का आदमी विधुर हो जाए तो वो सोचता है 18 साल की लड़की से शादी हो जाए। सच कह रहा हूं, लेकिन कड़वी तो है। आज सरदार पटेल के अनुयायी हो नहीं हो। सरदार पटेल के चचेरे भाई ने अपने बेटे की शादी में उस समय 51 रुपए मांगे थे। तब सरदार पटेल ने उसको कटघरे में खड़ा किया था और ये पूछा था कि तुमने अपने सांड की कितनी कीमत लगाई। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सरदार पटेल दहेज के पक्के विरोधी थे, समर्थक थे। और आप तो सोचते हो कि सामने से नहीं तो नीचे से मिल जाए, ऐसा है ना। और तीसरी बात, सरदार पटेल ने कहा था कि मृत्यु भोज नहीं करना, और उनके पिताजी के मरने पर उन्होंने मृत्यु भोज किया भी नहीं था। और आप तो समर्थक हो या विरोधी हो? हैं? ये एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, लेकिन आप रख रहे हो। आप ब्राह्मणवाद का विरोध भी कर रहे हो और ये कलावा भी बांधने को मतलब छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो रीमा में एक कहावत थी, रीमई भाषा में बात करी है, धानी के काणव कखरी के मुदब दूनव न हो, या तो धानी कूट ले या कखरी मुद ले दूनव। अब तुहार दुर्दशा यही से ऐसे कि तुहार आदत पड़ी है 100 जूता खाए तमाशा घुस घुस देखें। साथियों, वैसे मैं समय से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन बोलते बोलते समय हो सकता है, क्योंकि इतनी पीड़ा है अंदर, उस पीड़ा को व्यक्त करने में समय तो लगता है। बिमला जी ने बहुत सारी बातें कह दी, सम्मानित सांसद जी के साथ ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक साल तो हम एक भाई जैसे रहे हैं, मुलाकातें कई बार हुई हैं हमारी उनकी। और 2004 में मेरे पिताजी गुजरे। मैं संगठन से बहुत विचारधारा से परिचित नहीं था, लेकिन 2004 में त्योंथर क्षेत्र का वो पहला व्यक्ति हूं मैं जिसने अपने बाप की हड्डियां अपने घर में रखी और अभी भी रखी हुई है। बहुत सारे रिश्तेदारों ने सवाल किया, करोगे क्या इनका? तो हमने उनसे सवाल किया था कि मिस्टर गांधी की हड्डियां यदि रिजर्व बैंक में रखी है तो क्या ब्याज दे रही है? मिस्टर नेहरू की हड्डियां पूरे देश में हवाई जहाज से गिराई गई तो क्या किसी खेत में ज्यादा उपज बढ़ी? और फिर हमारे पुरखों में तथागत गौतम बुद्ध की हड्डियां आज भी पटना के म्यूजियम में रखी हुई हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति दीक्षा भूमि में आज भी सोने की कलश में रखी हुई है। तो मेरे पास तो सोने का कलश नहीं था और आज भी नहीं है, तो मिट्टी का जो कलश था उसी में हमने रख रखा है। और 3 साल के बाद हमारे दादाजी गुजरे तो उनकी भी हड्डियां हमने रख डाली है। और ब्राह्मणवाद के खाते में 1 रुपए भी खर्च होना हमने बंद कर दिया तब से। और आज हम 2 माता पिता के मतलब चाचा की और हमारी फैमिली ज्वाइंट है, और ये सिद्धांत हमने डाला है अपने घर में कि ना कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेकर जाओगे। और घर में खाना खाने में 3 बार खाते हो तो कम से कम 1 बार पूरा परिवार इकट्ठा होकर खाना खाएगा। और उसका परिणाम यह है कि अभी हम संयुक्त परिवार में जी रहे हैं, 6 भाइयों का परिवार, चाचा के 4 बेटे और हम 2 भाई। पिताजी को गुजरे 20 साल लगभग हो रहा है, मतलब 18 साल, तब भी हम ज्वाइंट फैमिली में चल रहे हैं। तो मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूं, अभी सम्मानित बिमला जी ने जो बात रखी सांसद जी की, और तथागत बुद्ध का मतलब ही है जैसा कहो वैसा ही करो।
ये समाज दोगला समाज है। उसी समाज का मैं भी एक खून हूं। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दोगला नहीं हूं, लेकिन इस समाज को जज करना चाहिए कि इनके करनी और कथनी में कितना अंतर है। तो मैं सरदार पटेल की वो जो बात कर रहा था कि जिन्होंने 563 रियासतों का विलीनीकरण किया, इसका मतलब इस देश में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय की दीवारें खत्म हो जानी चाहिए थी। क्या खत्म हुई? और जाति की तो है ही है, व्यक्ति की नाम पर सेनाएं बन रही हैं। भीम सेना, सरदार